यूपीएससी नेट के लिए लाल सागर, भूमध्य सागर उच्च लवणता, काला सागर, कैस्पियन सागर कम लवणता, दक्षिण चीन सागर और आर्कटिक महासागर कम लवणता खास हैं। इनके पीछे के वैज्ञानिक कारण, संलग्नता, वाष्पीकरण, नदी प्रवाह जरूर याद रखें। ये उदाहरण मानचित्र आधारित और कथन आधारित प्रश्नों में मदद करेंगे। एक त्वरित चार्ट: मृत सागर 322 सीपीटी, फारस की खाड़ी, लाल सागर पाउस 40 पीटीटी, भूमध्य सागर 29 सीपीटी, अरब सागर, कैरिबियन, उत्तरी सागर 34 से 37 पीटी, दक्षिण चीन, दक्षिणी पूर्वी चीन सागर। यात्रा पर निकलेंगे। विश्व के प्रमुख सागरों में लवणता की स्थिति और इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण जानेंगे। हमारा ग्रह नीला संगमरमर पानी से ढका है, लेकिन इसके महासागर एक समान नहीं हैं। सतह के नीचे पानी की संरचना में भारी भिन्नता है और सबसे महत्वपूर्ण भिन्नताओं में से एक है इसकी लवणता, पानी में घुले नमक की मात्रा। यह खारापन केवल एक विशेषता नहीं है, यह समुद्री जीवन को प्रभावित करता है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है और वैश्विक जलवायु को भी आकार देता है। आज हम एक 3D मानचित्र के साथ देखेंगे कैसे वाष्पीकरण, वर्षा और नदियों का प्रवाह हमारे ग्रह के सबसे बड़े जल निकायों के चरित्र को परिभाषित करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पृथ्वी के महासागरों के नमक के सफर में गोता लगाने वाले हैं। लवणता यानी सैलिनिटी, पानी में घुले कुल नमक की मात्रा। इसमें सिर्फ टेबल नमक ही नहीं, बल्कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे अन्य खनिज भी शामिल हैं। इसे पार्ट्स पर 1000 पीपीटी में मापा जाता है। 1 किलोग्राम समुद्री जल में कितने ग्राम नमक। औसत समुद्री लवणता लगभग 35 पीपीटी है, लेकिन यह हर जगह एक जैसी नहीं होती। तापमान, दबाव और लवणता मिलकर पानी के घनत्व और महासागरीय धाराओं को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित एक अत्यधिक खारी झील। इसकी लवणता लगभग 342 पीपीटी है, औसत समुद्री जल से लगभग 10 गुना अधिक। यहाँ पानी इतना घना है कि तैराक सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। इसका कारण बंद बेसिन, कोई निकास नहीं और अत्यधिक वाष्पीकरण। हजारों वर्षों से पानी भाप बनता गया और नमक पीछे छूटता गया, इसीलिए यह इतना खारा है। अब चलते हैं यूटा, अमेरिका, ग्रेट साल्ट लेक की ओर। यह भी एक एंडोर्हिक झील है जिसमें पानी का कोई निकास नहीं। इसकी लवणता 50 से 270 पीपीटी तक बदलती रहती है, जल स्तर और वाष्पीकरण पर निर्भर। आसपास की नदियां ताज़ा पानी लाती हैं, लेकिन गर्मियों में वाष्पीकरण नमक छोड़ जाता है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र केवल कुछ खास प्रजातियों के लिए ही अनुकूल है। अफ्रीका और एशिया के बीच लाल सागर दुनिया के सबसे खारे और सबसे गर्म समुद्री जल निकायों में से एक। इसकी लवणता 36 से 41 पीपीटी तक होती है। यह अर्ध संलग्न समुद्र है जिसमें ताज़े पानी का प्रवाह लगभग नहीं के बराबर है। चारों ओर रेगिस्तान, कम वर्षा और तेज वाष्पीकरण यही इसे खारा बनाते हैं। लाल सागर की उच्च लवणता इसे कोरल रीफ्स के लिए भी खास बनाती है। फारस की खाड़ी, ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच एक और गर्म, उथला और खारा बेसिन। लवणता 28 से 42 पीपीटी, कुछ तटीय क्षेत्रों में 70 पीपीटी तक। यह भी अर्ध संलग्न है और इसमें ताज़े पानी का प्रवाह बहुत कम है। उथली गहराई और तेज वाष्पीकरण इसे और खारा बनाते हैं। फिर भी यहाँ समुद्री घास और कोरल रीफ्स जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं। भूमध्य सागर, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच औसत महासागर से ज़्यादा खारा। पूर्वी हिस्से में लवणता 39 पीपीटी से भी अधिक। जिब्राल्टर के संकरे जलमरुमध्य से सीमित पानी का आदान प्रदान। गर्म शुष्क जलवायु और उच्च वाष्पीकरण, नदियों और वर्षा से मिलने वाले पानी से कहीं अधिक। यहाँ दो परत प्रवाह बनता है, कम खारा पानी अंदर, ज़्यादा खारा पानी बाहर। अब चलते हैं बाल्टिक सागर, दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी के निकायों में से एक। इसकी लवणता दक्षिण में 10 पीपीटी, उत्तर में केवल 2-3 पीपीटी तक। लगभग पूरी तरह भूमि से घिरा, महासागर से संकीर्ण संबंध। 250 से ज़्यादा नदियाँ ताज़ा पानी लाती हैं और वाष्पीकरण बहुत कम है। यहाँ मीठे पानी और समुद्री प्रजातियों का अनूठा मिश्रण मिलता है। काला सागर, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच कम लवणता वाला बड़ा जल निकाय। सतह की लवणता 18-22 पीपीटी, औसत समुद्री जल का लगभग आधा।
भारी नदी प्रवाह और सीमित समुद्री संपर्क के कारण सतह पर कम खारे पानी की परत। नीचे भूमध्य सागर से आया अधिक खारा पानी गहराई में बस जाता है। दो परतें आपस में नहीं मिलती। नीचे का पानी एनॉक्सिक बिना ऑक्सीजन है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय, तकनीकी रूप से एक झील। उत्तरी भाग लगभग मीठा 1 पीपीटी से भी कम, दक्षिण में 13 पीपीटी तक। वोल्गा नदी से भारी ताज़ा पानी, दक्षिण में वाष्पीकरण का प्रभाव ज़्यादा। लवणता का स्तर वाष्पीकरण और ताज़े पानी के प्रवाह के संतुलन पर निर्भर करता है। जल स्तर और लवणता जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर, औसत लवणता 30-32 पीपीटी। विशाल नदियां ताज़ा पानी लाती हैं, वाष्पीकरण कम है। समुद्री बर्फ के पिघलने से सतह का पानी और पतला हो जाता है। बर्फ जमने पर नमक बाहर निकल जाता है, पिघलने पर ताज़ा पानी लौटता है। जलवायु परिवर्तन से लवणता और परिसंचरण में बदलाव आ रहे हैं। कनाडा की हडसन खाड़ी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी, बहुत कम लवणता 23 से 31 पीपीटी, लगभग पूरी तरह भूमि से घिरी। अटलांटिक से संकीर्ण संबंध, भारी ताज़ा पानी नदियों और बर्फ के पिघलने से आता है। कम वाष्पीकरण, ताज़ा पानी खारे अटलांटिक पानी को पतला कर देता है। यह खाड़ी एक विशाल खारे पानी के मुहाने की तरह काम करती है। अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा, लवणता 36 से 33 पीपीटी। उच्च वाष्पीकरण, कम नदी प्रवाह और पास के खारे समुद्रों का प्रभाव। मानसून के दौरान वर्षा और नदी प्रवाह में बदलाव से लवणता में हल्का उतार चढ़ाव। कुल मिलाकर यह औसत महासागर से थोड़ा अधिक खारा रहता है। कैरिबियन सागर गर्म साफ पानी, लवणता 35-36 पीपीटी। अटलांटिक से खुला संबंध, वाष्पीकरण और वर्षा में संतुलन। अमेजन और ओरिनोको नदियों का ताज़ा पानी स्थानीय लवणता को थोड़ा कम कर सकता है। दक्षिण चीन सागर अर्ध संलग्न, लवणता 33-24 पीपीटी। भारी वर्षा और मेकांग, रेड रिवर, पर्ल रिवर जैसी नदियों से ताज़ा पानी। मानसून के मौसम में लवणता और भी कम हो जाती है। उत्तरी सागर अटलांटिक का सीमांत समुद्र, लवणता 34-35 पीपीटी। अटलांटिक से खारे पानी और यूरोपीय नदियों से ताज़े पानी का संतुलन। दक्षिण में लवणता कम, उत्तर में अधिक। बाल्टिक सागर का भी प्रभाव। पूर्वी चीन सागर लवणता 30-34 पीपी। चीन, कोरिया, जापान से घिरा यांगत्जी नदी से भारी ताज़ा पानी का प्रवाह। नदी के मुहाने के पास लवणता काफ़ी कम, मौसम के अनुसार लवणता का पैटर्न बदलता रहता है। बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत में, लवणता 32-33 पीपीटी। अलास्का और साइबेरिया की नदियाँ ताज़ा पानी लाती हैं। मौसमी बर्फ का पिघलना भी लवणता को कम करता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर, लवणता 33 से 34 पीपीटी। बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने से ताज़ा पानी मिलता है। समुद्री बर्फ बनने पर नमक नीचे के पानी में जाता है। यह सघन पानी वैश्विक महासागरीय परिसंचरण को चलाता है। लवणता में भिन्नता के मुख्य कारण वाष्पीकरण और वर्षा का संतुलन, नदियों से ताज़ा पानी और समुद्र का भूगोल। खुले समुद्रों में पानी का आदान प्रदान ज़्यादा, संलग्न समुद्रों में कम। महासागरीय धाराएं और समुद्री बर्फ का जमना पिघलना भी लवणता को प्रभावित करते हैं। ये सभी मिलकर हर समुद्र को एक अनूठा रासायनिक फिंगरप्रिंट देते हैं। सबसे खारा मृत सागर 342 पीपीटी। औसत समुद्री जल से 10 गुना अधिक बंद बेसिन, कोई निकास नहीं और अत्यधिक वाष्पीकरण। इसका कारण यहाँ पानी इतना नमकीन है कि जीवन लगभग असंभव है। सबसे कम लवणता बाल्टिक सागर, खासकर उत्तर में 2 से 3 पीपीटी। भारी ताज़ा पानी का प्रवाह, कम वाष्पीकरण और संलग्न भूगोल। यहाँ मीठे पानी और समुद्री प्रजातियों का अनूठा मिश्रण मिलता है। यूपीएससी नेट के लिए लाल सागर, भूमध्य सागर उच्च लवणता, काला सागर, कैस्पियन सागर कम लवणता, दक्षिण चीन सागर और आर्कटिक महासागर कम लवणता खास हैं। इनके पीछे के वैज्ञानिक कारण, संलग्नता, वाष्पीकरण, नदी प्रवाह जरूर याद रखें। ये उदाहरण मानचित्र आधारित और कथन आधारित प्रश्नों में मदद करेंगे। एक त्वरित चार्ट, मृत सागर 322 सीपीटी, फारस की खाड़ी, लाल सागर पाउस 40 पीटीटी, भूमध्य सागर 29 सीपीटी, अरब सागर, कैरिबियन, उत्तरी सागर 34 से 37 पीटी, दक्षिण चीन, दक्षिणी पूर्वी चीन सागर 33-34 सीपीटी, बेरिंग, आर्कटिक 30-30 सीपीटी, काला सागर 18 सीपीटी, बाल्टिक 10 से भी कम।
यह क्रम आपको परीक्षा में तेजी से तुलना करने में मदद करेगा। सबसे ऊपर मृत सागर, सबसे नीचे बाल्टिक सागर। अब 3D मानचित्र पर रंग कोडिंग से देखें। गहरे लाल नारंगी उच्च लवणता मृत सागर, लाल सागर फारस की खाड़ी भूमध्य सागर। पीला हरा औसत लवणता खुले महासागर अरब कैरिबियन। नीला कम लवणता बाल्टिक, काला सागर हडसन आर्कटिक। ये पैटर्न याद रखें। यह थी महासागरों में नमक की रंगीन यात्रा। सूर्य, वर्षा, नदियाँ और भूगोल मिलकर हर जल निकाय को अनूठा बनाते हैं। लवणता में ये भिन्नताएं समुद्री जीवन, जलवायु और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी एक जीवित बदलती प्रणाली है। जलवायु परिवर्तन से लवणता पैटर्न भी बदलेंगे। अब जब भी किसी महासागर या सागर का नाम सुने, उसकी लवणता आपके दिमाग में एक रंग के साथ उभरेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मोनोस्फीयर को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खोजते रहें।